ऑपरेशन बाम के तहत कुल 84 हमले देखने को मिले हैं। पाकिस्तानी सेना और संस्थानों को भारी नुकसान हुआ है। कम से कम 50 जवान मारे गए। रात बीएलए ने रात को अटैक किया है एक बस के ऊपर और उसके अंदर 9 जो थे पंजाबी आईडी कार्ड होल्डर थे। पंजाब के आईडी कार्ड्स को उतारा और हर बार की तरह जिस तरह वो निशाना बनाते हैं उन पंजाबियों को निशाना बनाया। और बलूचिस्तान में जो है वो दहशतगर्दी की एक और वारदात हुई है। पहले जो है वो एक बस को निशाना बनाया गया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया था, और अब एक बैंक को निशाना बनाया गया है और यूबीएल बैंक है जिसको दहशतगर्दों की जानिब से जो है वो निशाना बनाया गया है। जिस बात का डर था, जिस बात का खौफ था, और वो चीजें पाकिस्तान के अंदर रियलिटी में बदलती हुई नजर आ रही हैं। पाकिस्तान पर दुश्मन हमलावर है, बड़ा खौफनाक तरीके से हमलावर है, और हम पता नहीं हमारी पॉलिसी क्या है या हम कैसे इस सारे ये जो अब एक नासूर सर उठा रहा है इसको हम कैसे कुचलेंगे। मेरे ख्याल से जो बलूचिस्तान में जुल्म हो रहा है वो इंडिया ने हमारा इतना नुकसान नहीं किया जितना हमारी आर्मी का, जितना बलूचिस्तान वाले कर रहे हैं। बलूचिस्तान में रॉ के हिमायत याफ्ता बीएलए और बीएलएफ के जो दहशतगर्द हैं, इन्होंने सूबा पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 10 पाकिस्तानी शहरियों को अगवा किया और फिर इन्हें शहीद कर दिया। अब बीएलए इज ऑल अबाउट टेररिज्म ना, ये दहशतगर्द ग्रुप हैं, इनको तो इन सारी चीजों का पता है कि ये क्या कर रहे हैं और हमें भी पता है ये क्या कर रहे हैं। सो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्या इनके ट्रैप में आ जाएगा? नेवर एवर। ये तो सबको ही पता है कि पीछे इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। उनकी जो रॉ चल रही है और ढेर सारे उनके लोग हैं, वो किस तरह से बलूचिस्तान में इस तरह की पार्टीज को सपोर्ट करते हैं और इस तरह के हमारे अंदरूनी जो है हमें खोखला कर रहे हैं। पाकिस्तान के सारे मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पर टाइटल सिर्फ एक ही है कि फितना अल हिंदुस्तान। मुझे नहीं पता कि इसका मकसद क्या है कि फितना अल हिंदुस्तान, लेकिन इतना समझ जरूर आ रहा है कि इसका मकसद यही है कि ये जो लोग हैं जो 50 से 60 जगहों पर हमले हुए हैं कल रात से लेकर अभी तक, अभी भी चल रहा है, ये हिंदुस्तान करवा रहा है। तो हम बचपन से ही दहशतगर्दी के वाकयात और वहां पे ये नस्ल के बुनियाद पे या किसी की जात की बुनियाद पे कत्ल किए जा रहे हैं। अभी हमारे पुराने जख्म भरते नहीं हैं कि नए जख्म आ जाते हैं। ये क्यों होता है? अभी जाफर एक्सप्रेस हो या खिजदार में जो बच्चों को जिस तरह से मारा गया, ये क्यों हो रहा है सब? कि आज फिर एक ऐसा एक वाकया हुआ कि जिसमें लोगों को बसेस से उतारा गया, उनके आईडी कार्ड चेक किए गए और सिर्फ उनका जुर्म। जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों, बीएलएफ ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया था बाम, वो खत्म हो चुका है, मगर इस ऑपरेशन के दौरान 84 जगहों पे हमले किए गए, जिसमें कि कई सारे पाकिस्तानी फौज के कैंप भी थे और इसमें कई सारी पाकिस्तानी फौजी जो है वो मारे गए। साथ साथ क्वेटा से पंजाब जाने वाली बसें जो है उसमें से पंजाबियों को उतार कर उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान में काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है और पाकिस्तानी मीडिया जो है अब सारा इल्ज़ाम भारत के ऊपर लगाने में लगा हुआ है। आपको पता ही है कि बीएलए का नाम इन्होंने फितना उल हिंदुस्तान रखा है ताकि भारत को बदनाम किया जा सके। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये जो पाकिस्तानी मीडिया है किस तरह भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। यानी जो बलूचिस्तान के अंदर हुआ है, अक्ल दंग रह गई है, ये रूह कांप उठी है, यकीन माने। यानी लानत तो ऐसी शरपसंदी पर, किसी भी तरह की शरपसंदी पर, लोगों की जिंदगियां छीनने वालों पर लानत हो, लोगों को डराने वालों पर, धमकाने वालों पर लानत हो। और पाकिस्तान यानी बार बार नाज़रीन रोजाना की बुनियाद पर ये कुर्बानियां दे रहा है। ये बीबीसी की खबर मैं आपके सामने रखता हूं। योब में पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 9 मुसाफिरों को मार दिया गया है, बसों से उतारकर करीबी नाले में ले जाया गया और वहां पर गोलियां मारी गई हैं। 7 जुलाई 2025 एक अकाउंट है बाबा बनारस। ये अकाउंट जो है ये भारत की जो इंटेलिजेंस है, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जो है उसके बहुत करीब समझा जाता है और इसे उसका स्पोक्स पर्सन कहा जाता है। यानी जो कुछ इंडिया प्लान कर रहा होता है ना, वो इस अकाउंट पर बहुत पहले आ जाता है। 7 जुलाई को यानी कि इस सानहे से और बलूचिस्तान के अंदर होने वाली मुतअद्दिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जिनकी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा, उनसे पहले ये लिखता है अकाउंट के कीप एन आई ऑन पाकिस्तान, बिग इवेंट्स आर कमिंग। यानी पाकिस्तान के ऊपर नजर रखो, कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। उसके फौरी बाद नाज़रीन इकराम इस वक्त भारतीय मीडिया जो है वो दहशतगर्द तंजीम बीएलए जो है और बीएलएफ बलोच लिबरेशन फ्रंट नामी जो फितनतुल हिंदुस्तान है, इसके हवाले से भारतीय मीडिया इन्हें कवरेज देना शुरू हो चुका है। और भारतीय मीडिया इन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है और उस ऑपरेशन का नाम इन्होंने रखा है
ऑपरेशन बाम। अब ऑपरेशन बाम जो है उसमें इन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे, पाकिस्तान की फोर्सेस पर, और अब तो खैर ये आम लोगों पर हमलावर होना शुरू हो चुकी है। मेरे ख्याल से जो बलूचिस्तान में जुल्म हो रहा है वो इंडिया ने हमारा इतना नुकसान नहीं किया जितना हमारी आर्मी का, जितना बलूचिस्तान वाले कर रहे हैं। ठीक है, BLA वाले जितना नुकसान कर रहे हैं, तो इसको टॉपिक को सीरियस क्यों नहीं ले रहे? ठीक है ना, ये वो तो ट्रंप ने चलो जंग रखवा दी, ये कौन रखवाएगा मुझे बताएं? इस पे नोबेल इनाम किसको देंगे? उन्होंने क्लेम किया है कि जनाब हमने पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो है वो 84 हमले हमने किए हैं। ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट ज़राए से जो है वो इसकी तस्दीक नहीं हो सकती, लेकिन वो ये क्लेम कर रहे हैं। आमतौर पे ये जो इस किस्म की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, वो अपने मतलब ऑपरेशंस को जो है बढ़ा चढ़ा के पेश करती हैं ताकि अवाम में ज़रा उनकी जय जयकार हो, या जो उनके फॉलोअर्स हैं वो उनको कहें हाँ जी बड़ा कुछ बड़ा काम कर रहे हो। तो उन्होंने जो है वो ये क्लेम किया है कि जी हमने 84 हमले किए हैं, और इसमें उन्होंने कहा जी हमने 50 सिक्योरिटी एहलकारों को जो है वो हमने निशाना बनाया है, और इसमें कई अफराद उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी एहलकार जो है वो ज़ख्मी भी हुए हैं, लेकिन हमारे पास इसकी कोई वेरिफिकेशन जो है वो अभी तक नहीं हुई है। ख़ास तौर पे इन्होंने जो अपनी प्रेस रिलीज़ दी है इसमें उन्होंने कहा है कि जी हमने जो मोबाइल टावर्स हैं हमने उनको ख़ास तौर पे जो है वो निशाना बनाया है। भाई ऑपरेशन के लिए चाहिए होते हैं पैसा। अगर ये तंजीमें पाकिस्तान के अंदर ब्लॉक हैं और ये मोस्ट वांटेड हैं और ये पहाड़ों में छुप जाते हैं और इनका कोई रोज़गार नहीं है, तो ये वेपनाइजेशन कहाँ से होती है और ये फिर फंडिंग कहाँ से? ये वेपनाइजेशन जो है ये आपको बिल्कुल साफ़ है, ये इंडिया से हो रही है, अफगानिस्तान के थ्रू कर रहे हैं। और ये मैं यही कहूँगा कि इस इशू को जैसे इन्होंने कहा है कि ये इशू जो है हमें यूनाइटेड नेशन में भी जो है ना प्रेजेंट करना चाहिए, और उधर इंडिया का जो ये चेहरा है बिल्कुल ये बेनकाब करना चाहिए कि यार ये सारा इसके पीछे इंडिया है, और ये बिल्कुल ये उधर से सारा ये ऑपरेट कर रहे हैं, और इनकी जो रॉ एजेंसी है उसके थ्रू ये सारा ये ऑपरेट कर रहे हैं। और ये इंडिया कर रहा है, ये बैनुल अक़वामी इंटेलिजेंस एजेंसीज करवा रही हैं, ये फितना अल ख्वारिज या फितनतुल हिंदुस्तान जिसे हमने मुख्तलिफ नाम दे दिए, ये इंडिया करवा रहा है, इसके पीछे इंडिया है, और वो एक दहशतगर्दी को आगे लेकर जा रहा है। लेकिन नाज़रीन 2-3 सवाल आते जो ध्यान में आते हैं। हमारे DGI-SPR साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो 1 घंटा DGI-SPR साहब ने तमाम तर सबूत सामने रखे कि ये सारे जो अटैक्स हो रहे हैं ये इंडिया के वेल कोऑर्डिनेटेड, वेल थॉट आउट, पैसे पहुंचाते हैं, एक्सप्लोजिव पहुंचाते हैं, और उसके बाद इंडिया आकर यहां पर अटैक करवाता है, यहां पर कार्रवाई करवाता है। ये तमाम तर सबूत मौजूद है। और दूसरी तरफ हम बिलावल भुट्टो जरदारी का अल जज़ीरा पर जाकर इंटरव्यू देखें, हम बिलावल भुट्टो का अगर इंडिया के जो करण थापर को जो उसने इंटरव्यू दिया है वो अगर आप उठाकर देखें, बिलावल उसके सामने भीख मांग रहा है। यानी एक तरफ हमारे पास एविडेंस मौजूद है कि इंडिया करवा रहा है, इंडिया की एजेंसीज करवा रही हैं, और ये बड़ी खौफनाक किस्म की कार्रवाई है जो सूबों के लोगों को, यानी सूबों की आइडेंटिटी की बुनियाद पर, एक सूबे की आइडेंटिटी की बुनियाद के ऊपर, शक्ल की बुनियाद पर, आपकी जुबान की बुनियाद के ऊपर आपको मारा जा रहा है। तो ये जिस तरीके से, और एक वेल कोऑर्डिनेटेड, और ये बड़ा सीरियस किस्म का अटैक है कि जहां पर नाकाबंदी करके वो खड़े हैं। पहले ये बोलते थे ये हिंदुस्तान से फंडिंग होती है, अब कंप्लीटली ऑफिशियली इन लोगों ने उनको एक नाम भी दे दिया है, फितना अल हिंदुस्तान। पहली बात यह है कि ये बोलते हैं कि पंजाबियों को बलोचिस्तान में, ये बात हम और आप जो है काफी सालों से सुनते हैं कि बलोचिस्तान के रास्ते पर या बलोचिस्तान में पंजाबियों को मारते हैं, तो बलोच लोग बोलते हैं कि ये जो है ये एजेंट्स हैं, ये यहाँ की खबरें देते हैं, ये सारे आर्मी वाले हैं। लेकिन पाकिस्तान की सरकार और आर्मी कहती है कि वो मजदूर हैं। एक चीज तो मेरे समझ में नहीं आ रहा, अगर वाकई में ये मजदूर हैं और मजदूरी के लिए जाते हैं, तो यार जब इतने सालों से इतने पंजाबियों को बलोचिस्तान में मारा गया या मारा जा रहा है, फिर ये पंजाबी मजदूरी के लिए फिर बलोचिस्तान ही क्यों जाते हैं? भैया आप जाइए, कराची जाइए, लाहौर जाइए, पिंडी जाइए, इस्लामाबाद जाइए, और बहुत सारी जगह हैं जहां पंजाबी जाकर पैसा कमा सकते हैं, और पंजाब से बढ़िया जगह तो पाकिस्तान में है ही नहीं। और पंजाब के नहते लोगों का क्या कसूर है यार? अब क्या इनका मकसद क्या है? इनका मकसद ये है कि ये जंग बलोचिस्तान के अवाम और पंजाब के अवाम के दरमियान हो। वो कैसे कि पंजाबी जो हैं वो बलोचों को देखें और मारें। भाई पंजाबी बलोचों को क्यों देख के मारेंगे? हम सब भाई हैं, हम एक वतन है, ये दहशतगर्द हैं। अब BLA इज ऑल अबाउट टेररिज्म ना, ये दहशतगर्द ग्रुप हैं। इनको तो इन सारी चीजों का पता है कि ये क्या कर रहे हैं, और हमें भी पता है ये क्या कर रहे हैं। सो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्या इनके ट्रैप में आ जाएगा? नेवर एवर। हाँ, ये चीज है कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को और जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, दे नीड टू बी वेरी वेरी टफ। इनकी हाइड आउट्स पे जाएं, इनको फॉलो करें, इनको एलिमिनेट करें। बहुत सारों को तो तोड़ा गया, रास्ते तोड़े गए हैं,
बहुत एलिमिनेट कर दिए गए हैं। हमारी ये उनकी बात सही है कि इंडिया कहती है कि अगर हमें वो बलूचिस्तान फ्री करके दे दें, वी आर एग्री, बट हम ये चाहते हैं कि पंजाब भी हमें सेपरेट करके दे दें और हमें वो 7 स्टेट भी अलग करके दे दें, कश्मीर भी दे दें, हम भी तैयार हैं। और इंडिया का ये जो गैर ज़िम्मेदाराना सपोर्ट है ना बलूचिस्तान को, अगर कल वो कहे कि पंजाब को भी इंडिपेंडेंट करो तो फिर हम कर लेंगे। हम तो रेडी हैं कि वो करें, हम करने को तैयार हैं, वो पंजाब को करें, कश्मीर को करें, 7 स्टेट को करें। और हम ये भी चाहते हैं वो यूएन में आकर तनकीद करने के बजाय अपने स्टेट के अंदर इनके 37 कंट्रीज़ के अंदर प्रोविंस के अंदर ये नारा उड़ने लगा है कि स्लोगन होगा कि हमें आज़ादी दो, वो इस वक्त वो इनको आज़ादी दें, फिर हम भी तैयार हैं। मतलब आप कह रहे हो कि ठीक है इंडिया के मुताबिक बलूचिस्तान को फ्री कर देते हैं, बलूचिस्तान फिर इंडिया भी कश्मीर को फ्री करे, इंडिया फिर 7 स्टेट को फ्री करे, इंडिया फिर मणिपुर को फ्री करे, और फिर सबसे बड़ा मुद्दा खालिस्तान का। दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा किस तरह पाकिस्तानी लगे पड़े हैं भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, मगर भाई जिस तरीके से इन्होंने ये जो BLA है इसका नाम ऑफ फितना अल हिंदुस्तान किया है, तो इनको लगता है कि ये जो नाम है इसे रखने से भारत को जो है बदनाम किया जा सकता है। तो भाई आप कुछ भी नाम रख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर दोस्तों आपने एक बात देखी होगी, ये जो पाकिस्तान का मीडिया है, खास तौर पे पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, ये कभी भी बलूचिस्तान में जो जुल्म हो रहा है उसके ऊपर कभी बात नहीं करता। जिस तरह बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर पाकिस्तान की फौज जुल्म ढा रही है, वहाँ के लोगों को गायब करवा रही है, इसके ऊपर ये कभी बात नहीं करता। मगर आज जब इनके फौजियों को ठोक रहा है BLA, तब इनकी चीखें निकलना शुरू हो चुका है दोस्तों। और इस बलूचिस्तान के लोगों को हथियार उठाने पे मजबूर करने वाली इनकी फौज जो है, आज उनकी अच्छी खासी खातिरदारी BLA, BLF और भी कई सारे बलूचिस्तान के संगठन कर रहे हैं दोस्तों। मगर खैर ये जो लोग हैं ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए अब हर चीज़ में भारत का नाम ले रहे हैं ताकि भारत को बदनाम किया जा सके। मगर भाई भारत ने तो अभी तक बलूचिस्तान को कोई मदद नहीं की है। हालांकि बलूचिस्तान के लोग भारत से मदद की उम्मीदें रख रहे हैं, मगर भारत ने अभी तक कुछ ऐसा किया नहीं है। मगर जिस दिन भारत ने बलूचिस्तान के लोगों की मदद करना शुरू किया है ना, तो बहुत भारी पड़ने वाला है पाकिस्तान को। देखा इनका फील्ड मार्शल भी जो है सो कॉल्ड कह रहा था कि ये 1500 लड़ाके हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। इन 1500 लड़ाकों ने इनके 15,000 से भी ज्यादा जो शूरवीर फौजी है ना, उनको हुरों के पास भेज दिया है। और ये बात कर रहा था कि ये 1500 लड़ाके हमारे क्या कर देंगे। आज ये चौकियां छोड़ छोड़ के भाग रहे बलूचिस्तान के अंदर, इतना इनके दिलों में आज डर पैदा हो चुका है। मगर खैर अभी आगे चल के कुछ ना कुछ और बड़ा होने वाला है दोस्तों। और पाकिस्तानी फौज जो है फिलहाल काफी सदमे में है इस वक्त। तो ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।